सो फर्स्ट चैप्टर है 11th मैथ्स का सेट्स। सेट्स तो सेट्स और सेट्स को हम क्या बोलते हैं? सेट्स को हम बोलते हैं हिंदी में समुच्चय। ओके, सेट्स हमारा इसमें टोटल 10 एक्सरसाइज है 1.1 से लेके 1.10 तक, जिसमें हमारा फर्स्ट में इंट्रोडक्शन रहेगा, देन हमारा रहेगा सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, द इम्पटीसेज सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट। ये 10 हमारा अलग अलग ऑपरेशंस रहेगा इस पे, सेट पे। अभी क्या है, सेट पढ़ने के लिए हमें सेट मतलब मेरे हिसाब से ये वाला जो चैप्टर है ये सबसे इजी चैप्टर है। इस पे हमें बहुत मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए नहीं, बहुत आराम से 2-4 चीज़ें हैं जो समझना है। उसके बाद में अगर हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में इतना इजी क्वेश्चन आएगा, आपको 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, जितना भी इसका वेटेज है आराम से आप कवर कर सकते हो। और इसको एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हम इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे। हमारा जो ये वीडियो रहेगा इसी में हम कवर करेंगे इसको पूरे चैप्टर को, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत आराम से करेंगे। तो क्या है सेट, अभी जो 10th से 11th में आया है उन लोगों के लिए ये बहुत न्यू है, मतलब उन्होंने पहले समुच्चय के बारे में सुना भी नहीं होगा, बहुत जगह काम में लिया होगा लेकिन अलग से ऐसा चैप्टर कभी आया नहीं हमारे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेट जो होता है, सेट का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका डेफिनेशन क्या है, ए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब क्या? वेल डिफाइंड मतलब क्या? अच्छे से डिफाइन किया हुआ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी सिटीज़ का एक समुच्चय हो सकता है, सिटी का नाम हो सकता है, देशों का नाम हो सकता है जैसे। और इसको डिनोट किससे करते हैं? सेट को डिनोट करते हैं हम, डिनोट करते हैं किसी भी कैपिटल नंबर से, कैपिटल नंबर से, कैपिटल लेटर से, सॉरी कैपिटल लेटर से, कैपिटल नंबर लेटर जैसे ए बी हो गया, सी, कुछ भी। उसके बाद ठीक है, ये तो डिनोट कर दिया, लेकिन इसको लेट से हमारे पास 1 3 5 ये 3 नंबर्स है, इनको एक सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इससे हम डिनोट करेंगे कैपिटल नंबर से, फिर ये एक ब्रैकेट लगाएंगे 1 3 5, मतलब ये जो सेपरेट होगा वो कोमा से होगा और दोनों तरफ इसमें ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, है ना। अभी क्या है, सेट को लिखने का 2 तरीका है। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो हमारा बुक का सेट का जो फर्स्ट चैप्टर है, इस बुक का हिंदी और इंग्लिश का चैप्टर मैं यूट्यूब में नीचे में डिस्क्रिप्शन में ये ऐड रहेगा, इसको आप देख सकते हैं। तो ये साथ साथ देखते रहेंगे तो आपको पूरा समझ आता रहेगा, है ना। तो ये इस बुक में इस चैप्टर में हमारे 23 पेजेस है, उसमें ठीक है, लेट्स से 1-2 एग्जांपल और देखते हैं इसके हम सेट के। लेट्स से बी
उसमें 1 2 3 4 ये भी एक सेट हो गया, ये भी एक सेट हो गया। देन अगर हम लेटर का सेट बनाना चाहें तो लेट्स से ए बी सी डी, तो ये 4 एलिमेंट का एक सेट हो गया। तो सेट मतलब क्या है? डिफाइन, वेल डिफाइन मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जो हर जगह वेल डिफाइंड रहे। धीरे धीरे आपको ये समझ आएगा कौन सी चीज़ें हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है, किसको हम सेट बोलेंगे, किसको सेट नहीं बोलेंगे। अभी ठीक, तो यहाँ पे हमारे 2 मेथड है। पहला है रोस्टर फॉर्म जिसमें हम लिख रहे हैं, पहला हमारा है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसमें वही रहेगा, जैसे ए लिया तो ए बी सी डी, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म रहेगा, ये लिखने का तरीका जो रहेगा वो हमारा रोस्टर फॉर्म रहेगा, मतलब इस ब्रैकेट में। देन दूसरा वाला है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा जैसे मान लो इसको हमने लिख दिया कि x है और ये x क्या है, ये x इज ए वोवल। वोवल मतलब हिंदी में क्या होता है? स्वर, है ना, ये एक स्वर है। तो ये जो लिखने का तरीका है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, मतलब उसको एक लैंग्वेज में लिखना। अब इसी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ए ई आई ओ यू, ये हमारा वोवल हो गए 5। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। तो हमें ये चेंज करना भी आना चाहिए, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे अगले एक्सरसाइज में। ये रोस्टर फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ये बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है। एक बार आप धीरे धीरे देखेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। आगे भी आप चलेंगे तो ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा थोड़ी आगे चलेंगे तो। देन द इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या हुआ? इम्पटी मतलब क्या है? खाली। इम्पटी मतलब खाली सेट। इम्पटी सेट जैसे एक ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो ये क्या है? इम्पटी सेट हो गया। अभी इसमें इसको फाई इससे भी डिनोट करते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या हुआ? जिसमें लिमिटेड हमारा एलिमेंट हो, मतलब फाइनाइट। फाइनाइट सेट अगर देखेंगे तो जैसे 1 2 3। अगर ये इनफाइनाइट देखेंगे तो, इनफाइनाइट सेट देखेंगे तो लेट्स से -3 -2, ये लेट्स से x इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हुआ? प्राकृत संख्या। अभी प्राकृत संख्या क्या हुआ? प्राकृत संख्या तो बहुत सारी है, मतलब 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। इसको, ये कौन सा रूप हुआ हमारा? ये हमारा कौन सा रूप हुआ? सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 डैश 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 डैश, मतलब आगे तक जाता रहेगा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, है ना। इसके बाद में हमारा है इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब बराबर,
इक्वल मतलब बराबर। तो मैं जाता हूँ इक्वल सेट, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में हमारा लेट से ए में क्या है 1 2 3 और बी में भी क्या है 1 2 3, तो ए और बी क्या हो गया इक्वल। ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है कोई तो हम नॉट इक्वल कर देंगे, है ना। मतलब इस केस में जैसे ए में 1 2 है, बी में 1 2 3 है, तो वो नॉट इक्वल हो गया, नहीं तो इक्वल हो गया। बहुत सिंपल है ये। तो हमने क्या क्या देखा है, इम्पिटी सेट, देन फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। ये हमने 4 टाइप अभी डिस्कस किया है और आगे आने वाले हैं कुछ। मतलब बेसिक है, बस इसमें थोड़ा सा याद करना है कि ये कौन सा सेट कौन सा होता है। और अगर आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे 2-4 आगे में तो ये ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा, तो अलग से याद करने की ज़रूरत है नहीं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सबसेट्स। लेकिन उससे पहले हम इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल 1 में बोल रहा है कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - x - 2 - 0 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब x² +x -2 = 0 कि इसके जो सॉल्यूशंस है उन सॉल्यूशंस को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी इसके सॉल्यूशन आप 10th में करके आए हैं, इवन 8th में ही करके आए हैं, है ना। 8th तक हम इसका गुणनखंड करते थे और उसके बाद में हम उसका सॉल्यूशन निकालने लगे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो हम आगे में सीखेंगे अभी। तो इस वाले के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि उसका एडिशन करे तो क्या आना चाहिए +1 जो इसके मल्टीप्लाई में है, और उसको मल्टीप्लिकेशन करे तो इन दोनों का जो गुना है उसके बराबर आना चाहिए, जो कि 1 × -2, ये कितना -2 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा क्या ले सकते हैं हम क्या ले सकते हैं +2 - 1, ये 2 हम ले सकते हैं। तो x² + 2x - x - 2 = 0। मतलब मैंने जो ये वाला x है इसको 2x - x लिख सकते हैं। इसको अभी वापस सिंप्लीफाई करेगा तो +x आ जाएगा। अभी इन दोनों में से x कॉमन ले लेगा, x + 2 - 1 कॉमन ले लेगा, x + 2 = 0। फिर इन दोनों में से x + 2 कॉमन ले लेगा और इधर क्या बचा x - 1 = 0। तो x = -2 आ गया और 1 आ गया, इससे 1 और इससे 2। एक बार या तो ये 0 है या ये 0 है। ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में करा रहा हूँ, है ना। -2 और 1, तो इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म देखें तो -2 और 1 हमारा ये क्या हो गया आंसर कि रोस्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसका -2 या 1 या 1 या -2, इसको हम कभी भी ना इस सेट में अगर हम इसको इधर रखें और इसको इधर रखें तो भी सेम ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ये वाला जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ये बहुत सिंपल है, तो आप लोग खुद से भी देखेंगे ना आपको ये पूरा समझ आएगा। इसके बाद में हमारा अगर एग्जांपल 2 देखेंगे तो राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखो ये एक हमें x.x इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीजर एंड क्या दिया है एंड x² < 40 ये दिया है। इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। देखिए कभी भी रोस्टर में लिखेंगे तो मतलब ये लैंग्वेज दिया हुआ है, इस लैंग्वेज को हमें क्या करना है, इसका जो आंसर्स आ रहा है
क्या पॉसिबल आंसर्स है उसको हमें ब्रैकेट में लिखना है विथ कोमा, नथिंग एल्स। तो इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए ये ए है, ये रोस्टर भी दे, ये हमें ब्रैकेट दे दिया, इस बीच में इसके क्या पॉसिबल्स वैल्यू वो लिखना है, बस और कुछ नहीं है। तो इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हुआ, 1 2 3, इंटीजर मतलब हमारा पूर्णांक, और वो भी पॉजिटिव दिया है तो 1 2 3 4, और लेस इसके, तो पहले क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है ना, तो इसमें x का वैल्यू क्या डालें कि 40 से कम आ जाए, 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 डालेंगे तो 16, 5 डालेंगे तो 25, 6 डालेंगे तो 36, 7 डालेंगे तो 49। तो यहाँ हमारा ये 49 जो है वो 40 से कम नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये सारा सही है। इसमें x का वैल्यू क्या डाला हमने, ये वाला, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हमारा आंसर आ गया, समझ गए ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन फिर ये अभी हमें क्या किया था, मतलब अभी हमें रोस्टर रूप में लिखा था, अभी हमें रोस्टर रूप दिया है और उसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। थर्ड है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है 1 4 9, ये हमारा एक इनफाइनाइट टाइप सेट दिया हुआ है, क्या है 1 4 9 देन 16 25 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या, लैंग्वेज में लिखना है। अभी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, पहला ये है, मतलब ये इनफाइनाइट सेट है जो रोस्टर रूप में लिखा है। इसमें देखते ही हमें ये दिख रहा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये इतना देखते ही पता चल रहा है कि स्क्वायर है हमारा, मतलब, और ये क्या है 1 2 3 4 5 डैश, ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए a इक्वल टू एक्स, अब यहाँ मैं लिखूंगा कि x है क्या, x इक्वल टू n का स्क्वायर, n इज नेचुरल नंबर, बस खत्म। मतलब अब n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 डैश से डालते जाइए और ये वाला हमारा सेट बन जाएगा। तो ये और ये सेम हुआ, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ओके। और इसको अगर आप ये नहीं लिखना चाहे तो एंड वट एवर द, इसको इन्होंने क्या किया है, ठीक है, वो वैसे भी लिख सकते हैं, इसने स्मॉल एन डाला है एन स्क्वायर, और फिर बोला है कि एन इज रियल लिख सकते हैं, या एन बिलोंग्स टू एन, एन जहाँ पे नेचुरल नंबर है, दोनों सही है, नो इश्यू, लिखने का तरीका है बस। अभी हमारे 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है, इजी इन द सेंस आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे ना आराम से समझ आ जाएगा कि क्या है। फिर एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है लिखने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 4 1/2, देन दिया है 2/3, 3/4, 4/5 एंड 6/7। इसको हमें, ये क्या है रोस्टर फॉर्म, और इसको लिखना किस में है, सेट बिल्डर में, ठीक है। तो सेट बिल्डर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ देखो देखेंगे आप, तो ये अगर मैं n लेता हूँ तो नीचे में n+1 दिख रहा है, ओके, ये 1 1 1, और ये 2 में 2 + 2 + 1 आ जाएगा,
देन 3 डालेंगे तो 3+1 आ जाएगा। तो इससे हो जाएगा ये, मतलब इन सब में आपको बेसिकली देखते ही बस आपको क्लिक होना चाहिए कि कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पे n डिवाइड बाई n+1 वेयर जहाँ n कहाँ तक है हमारा, एक से बड़ा और 6 तक जाएगा। और इसका मतलब है इसमें एक भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब 6 भी इंक्लूडेड है। वेयर n बिलोंग्स टू n, मतलब ये नेचुरल नंबर से हमारा बिलोंग करता है। ठीक है, n इज ए नेचुरल नंबर एंड दिस, ओके, ये वाला एंड हो जाएगा। मतलब ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगी। तो देखो ये लिखना क्यों जरूरी था, अगर मान लो नेचुरल नंबर से नहीं करे तो 1 और 6 के बीच में बहुत सारा आता है, जैसे 1.5, 2.5, 2.4 बहुत सारा है, वो डालेंगे तो ये सब मिलेगा ही नहीं हमें। अभी इन दोनों कंडीशन से, इस कंडीशन से क्या हुआ, इस कंडीशन से हुआ कि वो जो पिक करेगा 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक यही पिक करेगा। फिर हमने एक और कंडीशन लगा दिया कि आप 6 डिजिट से आगे नहीं जा सकते। तो ये करेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब हमारा ये गलत हो गया, यहाँ 5 ही लिखना है। 5 1 2 3, अच्छा इसमें गलत किया है ना, ये 5/6 और फिर 6/7, हाँ ये है, मतलब टोटल 6 नंबर है तो 6 तक जाएगा। ओके, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें लग रहा है आपको कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा स्पीड कम कर दूंगा। उसके बाद में हमारा बहुत सारा है जो कुछ इधर एक साइड में रोस्टर फॉर्म दिया है, एक साइड में सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, दोनों को मैच करना है। वो तो बहुत ईजी है, मुझे लग रहा है ये आप आराम से कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। क्वेश्चंस क्या है, हमारा एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में एक्सरसाइज 1.1 इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। मतलब सेट जो इसने लैंग्वेज लिखा है वो सेट है या नहीं है। अभी क्या है, हमने इसका डेफिनेशन स्टार्टिंग में देखा था कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ, वेल डिफाइंड का मतलब क्या, वेल डिफाइंड का मतलब अगर कोई लैंग्वेज लिखा है तो जो मैं सोचूंगा उसके बारे में वो ही आप अगर सोचेंगे तो भी वही मन में आना चाहिए। मतलब अगर मैं नेचुरल नंबर बोलूँगा तो 1 2 3 4 मैं भी सोचूंगा, 1 2 3 4 आप भी सोचेंगे, मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, उसका एक सेट, तो मेरा फेवरेट क्रिकेटर कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, फेवरेट फुटबॉलर वो आपका कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा। द 5 मोस्ट मैं बोलूँ कि फेवरेट एक्टर्स, तो मेरे 5 अलग हो गए, आपके 5 अलग हो गए, तो अलग हो जाएगा ना। तो दैट इज नॉट द वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो अभी ये जो जे से लेटर स्टार्ट होता है वो तो सेम है। आप सोचेंगे जनवरी में जे स्टार्टिंग में आता है तो मैं भी जनवरी में जे स्टार्टिंग आता है, फरवरी में एप आता है, नहीं होता है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये वेल डिफाइंड हुआ। क्यों, अगर मैं इसका जो फर्स्ट वाला है तो मंथ स्टार्ट फ्रॉम जे, तो जनवरी हो गया, फरवरी नहीं आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 3 एलिमेंट इसमें आ जाएगा, जैन, जून और जुलाई। सही है ना।
तो ये वेल डिफाइंड, अगर आप इसका बनाएंगे तो भी यही बनाएगा, मैं बनाऊंगा तो भी यही, कोई और बनाएगा थर्ड पर्सन वो भी यही बनाएगा, तो ये हमारा सेट हुआ। अभी जैसे नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अभी जैसे मैंने बोला, तो ये राइटर आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और, तो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं हुआ। देन ए टाइम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं है। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर स्कूल, तो आपके स्कूल में अगर देखेंगे तो बॉयज़ अगर 10 बॉय है तो 10 मतलब फिक्स हो गया, तो ये एक सेट है। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस ऑब्वियसली, तो लेस देन 100 मतलब 1 to 99 तक हमारा 99 नंबर्स का हमारा एक सेट हो जाएगा। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, तो ये तो मुंशी प्रेमचंद का तो फिक्स है, जितने भी नॉवेल्स लिखा है वो तो फिक्स हो गया, तो ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हाँ ये भी हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद में द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस वाई नॉट, ये भी हमारा सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं होगा, आपको कुत्ता डॉग जो है स्टिक डॉग वो बहुत डेंजरस लगता है, किसी को सेट डेंजरस लगता है, किसी को कुछ और जो हमारा एनिमल है वो डेंजरस लग सकता है, तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये सेट नहीं है। उसके बाद में देखो एक चीज़ हमारा रह गया है, बिलोंग टू। जैसे मेरा ये है, लेट से एक मैं सेट बनाता हूँ 1 2 3 4, इसमें जो ये एलिमेंट है ना, इसको हम जैसे 1 बिलोंग टू ए, इसको हम बिलोंग टू बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ 5 सेट में नहीं है ना, तो 5 नॉट बिलोंग टू ए, मतलब इस सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो ये चीज़ बहुत समझने वाली चीज़ है, बहुत जगह कंफ्यूज करती है। तो बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, मतलब अगर बिलोंग टू मतलब अगर उस सेट में है तो बिलोंग टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग टू। तो सेकंड जो क्वेश्चन हमारा उसी पे है, उसको बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू लगाना है। जैसे 1 to 6 है तो जो इसमें 1 to 6 आ रहा है वो बिलोंग टू, अदरवाइज अगर जैसे इसमें सेकंड में 8 आ रहा है तो नॉट बिलोंग टू। देन राइटिंग द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ये हमने बताया है, आराम से आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए सबको, बहुत ईजी है। देन राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, अभी जैसे हमने एग्जांपल में किया, पहले सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज करवाया इसने, फिर अब रोस्टर को सेट बिल्डर में करवा रहा है, मतलब वैसा वर्षा करवा रहा है, नो इश्यू। अगर समझ आ गया तो ये तो बहुत ईजी है। जैसे अगर हम एक सेट बिल्डर को रोस्टर में करते हैं, अगर हम करेंगे तो इसमें बोला है कि ये हमारा फिफ्थ का बी, ये बोल रहा है एक्स, वेयर एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर मतलब हमारा प्राकृत संख्या हुआ। हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं 9/2, मतलब इससे बड़ा होना है, इससे छोटा होना है, और इंटीजर है। देखो इंटीजर क्या होता है, -5 -4 माइनस, ये इधर इन्फिनिटी तक जाता है, -3 -2 -1 0 1 2, ये नंबर आपको पता होना है हमेशा। मैं एक बार लास्ट में लिखवा देता हूँ सब नंबर्स का सीरीज कैसा होता है, लेकिन ये इंटीजर। अब इसमें x का कौन कौन सा वैल्यू है जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये देखो इसके बीच में -1/2 आ रहा है, और 9/2 जो आ रहा है वो 4.5, मतलब 9/2 इसके बीच में आ रहा है।
तो ये जितना सा हो जाएगा ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मैं जो मेरा सेट जो रहेगा 0 1 2 3 एंड 4, ये हमारा सेट बन जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ ही इसके बाद में 6th वाला मैच करवाना, वही रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर से मैच करवाना है, वो भी बहुत इजी है, वो भी मैं छोड़ देता हूँ, नहीं कर रहा अभी, क्योंकि ये भी आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज